ओम गणेशाय नमः। जय जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम। हरि ओम नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी देवी देवता को कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवता को कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवता विराजमान हैं, करो प्रणाम। ये है भक्ति गुणगान। नहीं चाहते हुए, नहीं जानते हुए, अनजाने में भी हो जाता है दर्शन। तो दर्शन करते हुए इच्छा को दोहराना फर्ज है, अनिवार्य है। कभी न भूलो ये बात, दोहराना न जाने की किस भेष में मिल जाएंगे नारायण, किस भेष में नारायण मिल जाए। ये मेरी मन की आवाज़, जादुई आवाज़, ये मेरी आवाज़ हुई शब्द नहीं है, शुरुआत ही है। शुरुआत ही है गणपति जी की दर्शन इच्छा प्रभाव का परिणाम से ही शुरू है। प्रेम विश्वास से किसका दिल जीत सकते हो, सबको कामयाबी पा सकते हो। सब कामयाबी के राह पर इंतजार है, कामयाबी पा सकते हो। बोल बोल मेरी बोलो मेरी चिंता मत करो, छोड़ो क्या करनी है। प्रभावशाली बनकर पर प्रभावशाली बनकर आप सभी का प्रभावशाली बनाने में मेरी मदद करेंगे नारायण। जो जो शब्द बोल जाते हैं उसे सुधारना। सॉरी, क्या क्या बोल गई। मदद करेंगे नारायण। नारायण लक्ष्मी ये भक्ति गुणगान गणपति जी का प्रोग्राम कभी नहीं फेल होगा। गणनायक देवता जब कुछ सोच समझ के ही हम सब पर इतना बड़ा कृपा किए हैं। सभी गाने पर मजबूर, सभी को गाने पर मजबूर कर देंगे। आप सभी को आत्मा से परमात्मा की मिलन कर छोड़ेंगे। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते और भगवान भी अपने भक्त के खोज में निकल पड़ते हैं। भक्ति गुणगान की परिणाम से आप सबको जोड़कर प्रगति की ओर ले जाने की ठान रखे हैं। जागृति होती है जहाँ, वहाँ प्रगति होती है, खुशियाँ होती है। गणपति जी शुरुआत ही प्रेम विश्वास से हुई है। ये भक्ति गुणगान सच मानो, सच मानो, सही सोचो। क्या विघ्नहर्ता की रक्षा सुरक्षा पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? विघ्नहर्ता पर करो भरोसा। ये तो नहीं है कि मुझे आप सभी की टाइम समय कोई काम में विघ्न का डाल रहे हैं। सिर्फ चला कर छोड़ दो। अगर टाइम नहीं है तो गूंजने दो सभी
के कानों में जाने दो, चला कर छोड़ दो। सभी इच्छा की पूर्ति के लिए इच्छा की अंत नहीं होती। इच्छा की पूर्ति तो हो के रहेगी। जहाँ तक गूंजेगी वो धरती अगर गुंजेवान हो सकती है तो हम सब की जीवन क्यों नहीं फलेगी फूलेगी। पेड़ पौधे भी फल फूल देते हैं सींचने से, तो हम सब की तैयारी कहीं नहीं जाएगी। विघ्नहर्ता सभी की इच्छा की पूर्ति किए बिना इच्छा बिन तैयारी, बिन इच्छा बिन तैयारी कैसे हो जाएगी एक दूसरे से मिलने की बारी। कैसे आएगी मिलने की बारी एक दूसरे से, हम सबसे। देखो कितने सुंदर बता गए गणपति जी। बिन इच्छा बिन तैयारी कैसे हो पाएगी एक दूसरे से मिलने की बारी। कब आएगी हम सब की बारी। सुनो सुनो, सुने हो ना किसी प्रकार की जो कहावत है, पेट न होता तो किसी से भेंट न होता। तो इच्छा किसी प्रकार की हो, किसी प्रकार की इच्छा हो सकती है। इच्छा का आकार साकार नहीं होता। अपनी सभी इच्छा को अच्छा ही होता है। सबकी इच्छा अच्छा ही सोचते हैं, जांचते हैं, पर भगवान को जांचने की मशीन नहीं हम सब पास नहीं है। ये भगवान के पास है, ये नारायण के पास है, हम सब के पास नहीं है। कब क्या हमें अच्छाई दिलाएगी, जांच कर ही दिलाएगी। जब जो बीमारी है, जब तक नहीं दवाई उस बीमारी की मिलेगी तो कैसे ठीक होगी। उसके लिए वैज्ञानिक युग में भगवान डॉक्टर को इतना सद्बुद्धि दे दिए, क्या क्या न दिए हम सब के लिए, क्या क्या न किए हम सब के लिए। बस दर्शन मात्र से अब इतनी छोटी सी इच्छा की पूर्ति की बात बता गए। इच्छा की आकार साकार नहीं होती, वो भी बता गए। कुछ भी हो सकती है। अब मेरी के बाद ही मिल जाएगी जब जांच हो जाएगी भगवान के मशीन में। हम सब की इच्छा की प्रूफ मिल जाएगी कैसी है। जिसने दिया है मन उसे पता है हम सब का मन का बात। अब मेरी तन मन धन लौटाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब मुझे लौटा ही दोगे तो आपके पास क्या बचेगा। तन मन धन लौटाने के बजाय बदले में प्रेम विश्वास को फैलाओ। बदले में तो सभी को कुछ न कुछ चाहिए। मैं जो दे दिया हूँ उसी से खुश रहोगे आप सब। प्रेम विश्वास को, उसके बदले में प्रेम विश्वास को फैलाओ। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तन मन धन जब सब रहेगा आपके पास तो आखिर रहेगा प्रेम विश्वास। पेट में है खुदी तब होगी बुद्धि।
तो आपके पास जो हम दे चुके हैं उससे आप प्रेम विश्वास आपसे चाहिए। आपकी प्रेम विश्वास तो ही जान पाओगे। प्रेम विश्वास आप बांटोगे, आपके पास रहेगा तो ही जान पाओगे क्या है भक्ति गुणगान। भगवान का नाम को करो प्रणाम, जान जाओगे भक्ति गुणगान का ये छोटा सा गान परिणाम। सबकी इच्छा पूर्ति करने का मकान। ए नारायण सबकी इच्छा पूर्ति करने के लिए ही इतना सुंदर प्रोग्राम बनाए हैं भक्ति गुणगान का। भक्ति गुणगान कोई साधारण सा नाम नहीं है। भक्ति गुणगान आप सब के लिए ये बहुत ही बड़ा महान काम ये गणपति जी आप सबको दे दिए हैं। भक्ति गुणगान आप सबकी रक्षा सुरक्षा कवच बन जाएगी। बस गूंजने दो, शाम सवेरे जप लेना भाई एक माला श्री राम का। तो जब टच करोगे आ जाएंगे हम, तो जाप तो शुरू हो जाएगी। दर्शन मात्र से तुम्हें लगेगा मेरी इच्छा की पूर्ति हो रही है और मांगना नहीं पड़ेगा। आप सबको सिर्फ दोहराना है। मिल रही है ऐसा महसूस करना है। जो इच्छा है आपकी वो हमें मिल रही है ऐसा महसूस करना है। आपको मांगना नहीं पड़ेगा। आपके पास खुद चल कर आएगा। आप उसे देख पाओगे और बता पाओगे, शेयर कर पाओगे कि भक्ति गुणगान का परिणाम क्या है। ये सभी देव देवी का मकान का आसन का आने का कारण बता पाओगे। इतनी शक्ति आ जाएगी आप में, इतनी शक्ति भक्ति आ जाएगी दर्शन मात्र से कि आप बता पाओगे कि क्या है इसमें गुण। भक्ति गुणगान में भक्ति गुणगान का गान करना नहीं भूलोगे। इतनी शक्ति भक्ति आ जाएगी और इसी में रम जाने का कोई इरादा नहीं है भगवान को। ये तो चलते फिरते काम करते हुए सुन सकते हो और जब मिले टाइम तब आराम से बैठ के अपनी इच्छा को दोहरा सकते हो। हिंग न हल्दी कैसे कहावत है, ऐसे कुछ नहीं भगवान को चाहिए। सब कुछ भगवान आपके लिए धरती पर इतने सामग्री को उपजाए हैं। कितनी तरह की विधि विधाता ने बनाए हैं। यहाँ पर डॉक्टर, यहाँ पर नर्स, यहाँ पर वैज्ञानिक सारे यहाँ पर भर दिए। इतनी सुंदर धरती को बना दिए। माँ धरती सबको अपनी अन्न से मन को सींच दी। मन को इतनी सुंदर बना दी है। आप सब मन का सोचो, समझो, सुनो मन का।
मन को जितना जिस तरफ लगाओगे उस तरफ जाएगी ना। ये भटकाव को रोकेगी, भक्ति गुणगान भटकाव को रोक देगी। इतनी ताकत है इसमें। हर मुसीबत से लड़ जाओगे, कोई मुसीबत आने की नाम नहीं लेगी, मुसीबत बहुत दूर चली जाएगी। आप सबको दर्शन मात्र से इतनी बड़ी उपलब्धि मिल रही है, इतनी बड़ी फायदा मिल रही है। सभी रीडिंग अगर सुनते हो तो उसमें सबसे पहले बताया दी जाती है कि कब क्या होगा, क्या करनी है आपको। बहुत सटीक बात है, सटीक शब्द बताई जाती है। आप उस पर भी अमल करना। और भक्ति गुणगान तो मात्र दर्शन की छोटी सी सुरक्षा कवच है, इसे तो अपनाना जरूरी है। हर पूजा पाठ सभी कर लेते हो ना, सबकी करनी है। ऐसा शक्ति भक्ति धरती पर माँ धरती की अन्न में सब इतनी मन को पवित्र कर दी हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, सुन रखे हो सब। जैसा आहार वैसा ढकार। सभी को अपनाना है भक्ति गुणगान, सबको आना है भक्ति गुणगान के दर्शन करने। ये भगवान सबकी मन में बसेंगे तभी हो जाएगा इतना बड़ा काम। मन का भटकाव को रोक पाएंगे भगवान और ला पाएंगे भक्ति गुणगान की दर्शन मात्र से आपकी इच्छा की पूर्ति करने का सामान दे पाएंगे। देना तो है, जब जो निकल गया तीर से कमान उसे तो जाना ही है जहाँ जाएगा। तो जैसा शब्द निकल गया है हम सब के लिए आशीर्वाद रूपी, उसे तो हम लोग को ही मिलेगा, हम ही लोग लेंगे। और भक्ति गुणगान में बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत रंग ढंग सबका। इच्छा का जैसे आकार नहीं है वैसे आशीर्वाद का भी कोई मोल तोल और पेमेंट नहीं करना है, सब यूं ही पा जाना है। मात्र दर्शन से अपना इच्छा को दोहरा लेना है। देखो हम सब आ गए हैं नारायण के शरण में। कोई भगवान के पास कोई किसी का बिखराव नहीं कर सकता, झूठा नहीं बोल सकता। सच्ची बात, सच्ची कहानी। आपकी मेरी मनमानी नहीं चलेगी, न मेरी मनमानी चलेगी न आपकी मनमानी चलेगी। ये तो भगवान का मनमानी, यहाँ पर भगवान का मन चलेगा। आप सब कर लो प्रणाम, ले लो वरदान और परिणाम देखो कल क्या मिलता है। जब करोगे प्रणाम तो परिणाम मिल ही जानी है, जान ही जानी है आप सबको भक्ति गुणगान का परिणाम। आप सब अपने अपने बच्चों को बताना है। बच्चे तो पहले जानते हैं क्योंकि टच यंत्र तो बच्चे ही यूज कर रहे हैं, सभी बच्चे यूज कर रहे हैं। सभी बच्चों को बोला जा रहा है थोड़ा भक्ति गुणगान आने पर रोक दो और दर्शन कर लो। कोटि कोटि